29 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं और 35 सीटें कांग्रेस को। 35 ही चाहिए अगर सरकार बनानी है तो। कई राज्य निकले हैं जहां पर एग्जिट पोल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। लेकिन देखना यह होगा कि जब एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है तो क्या एग्जिट पोल वैसे ही रहेंगे या फिर नतीजों में बदल जाएंगे। यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से 24 से 34 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 30 से 40 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तीनों जगह के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि एग्जिट पोल में इन दो राज्यों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी सरकार बन रही है और दिल्ली में MCD में एग्जिट पोल क्या कहते हैं। बारी बारी से सब पर बात करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर सबसे पहले बात करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, वोट प्रतिशत भी सामने रखेंगे और साथ ही साथ किस कैटेगरी ने कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया है, महिलाओं ने कितना पसंद किया है, पुरुषों ने कितना पसंद किया है, SC ST OBC माइनॉरिटी ने किसको ज्यादा पसंद किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। एग्जिट पोल इन तमाम न्यूज चैनल के क्या कहते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जब भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाया जाता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो एग्जिट पोल गलत साबित हो। उम्मीद तो बहुत की जाती है, जैसे यूपी के अंदर हुआ, लग रहा था कि यूपी में अखिलेश आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए तो लोगों को लगता है कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। ऐसे कई राज्य निकले हैं जहां पर एग्जिट पोल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। लेकिन देखना यह होगा कि जब एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है तो क्या एग्जिट पोल वैसे ही रहेंगे या फिर नतीजों में बदल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जिट पोल कहते क्या है। दिया आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आज तक दिखा रहा है कि एग्जिट पोल जो है हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। 35 का आंकड़ा जो बहुमत का है, 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। इन 68 सीटों में से कांग्रेस के पास 30 से 40 सीटें आने का अंदेशा है इनके एग्जिट पोल के हिसाब से, यानी 30 से 40 का मतलब कहीं ना कहीं बहुमत के बहुत पास है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती हुई हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। 24 से 34 के बीच में सीटें आने का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यहां पर अगर कांग्रेस को जिताते हुए एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या एग्जिट पोल नतीजों में भी दिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि 35-68 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं और 35 में बहुमत मिल जाएगी और इसके बेहद ही करीब कांग्रेस को देखा जा सकता है। 68 सीटों में से अगर 30 या 40 के बीच में 35 सीटें भी लेकर आती है तो बहुमत कांग्रेस के पास है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन से वर्ग ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया है और वोट प्रतिशत का क्या अंतर है। वोट प्रतिशत की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 2% वोट प्रतिशत का अंतर है। 42% लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है और 44% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। तो आप देखेंगे कि SC की बात करें, SC ST मुसलमान OBC गिरत ये कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में कौन सी पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला है ये देखिए आप। बीजेपी के पास 34% गया है SC समाज का वोट, वहीं कांग्रेस के पास 52% गया है। बहुत बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिलेगा। 34% बीजेपी के पास तो 52% किसके पास, कांग्रेस के पास SC समाज के वोट की अगर बात करें, और 14% अन्य के पास गया है। वहीं ST समाज की बात करें तो 44% और 43% अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। वहीं मुसलमान की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। मुसलमान जो है मात्र 7% जो है वो बीजेपी के पास गया है, तो वहीं कांग्रेस के पास 65% गया है और 28% वोट जो है वो किसी अन्य दल के खाते में गया है। ये एग्जिट पोल कहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबीसी की बात करें, जो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी को रुझाने के लिए काफी कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी करती भी है। तो यहां पर हम ओबीसी की अगर देखेंगे तो 46% लग रहा है कि 46% जो है वो बीजेपी के खाते में गया है और 43% कांग्रेस के खाते में गया है। यहां पर 3% भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा गया है और 11% जो है वो अन्य के खाते में गया है। गिरत की बात करें तो 50% वोट एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और 34% आप देखेंगे
कि कांग्रेस के खाते में गया, वहीं अन्य के खाते में 16% गया है। तो ये आंकड़े थे कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी पार्टी को कितना फीसदी वोट गया है। एक और आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं जिसमें बाकी जो सवर्ण समाज है वो किसकी तरफ गया है। सवर्णों को रुझाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, क्या इसका असर जो है चुनाव पर पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ करता था। और हालांकि इसको परिणाम नहीं माना जा सकता जैसा हमने शुरुआत में बताया, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल होगा कि अगर कांग्रेस को जिताते हुए एग्जिट पोल सामने आते हैं तो क्या वो अंत तक टिक पाएंगे, यानी वो नतीजों में भी कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और अन्य इन लोगों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी पर कितना गया है, कांग्रेस के पर कितना गया है और बाकी अन्य पार्टियां जो है उस पर कितना गया है। तो ब्राह्मण वोट की बात करें तो 42% बीजेपी के पास और 40% भारतीय जनता पार्टी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के पास, यानी 2% का अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जबकि ये अंतर बड़ा हुआ करता था। राजपूत समाज की बात करें तो 45% और 42%, 3% का अंतर। बनिया समाज की बात करें तो 52% और 34%, यहां पर अंतर है। 52% वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 34% वोट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य की बात करें तो 5% का अंतर है, 45% बीजेपी के पास और 40% कांग्रेस के पास। लेकिन ओवरऑल जब हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, अन्य ये सारे अगर मिला देते हैं और फिर वोट फीसदी देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल में किस तरह कितना फीसदी दिखाया जा रहा है तो 2% का अंतर है। 40%, माफ कीजिएगा 42% और 44%, 42% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है हिमाचल प्रदेश में और 44% वोट जो है वो कांग्रेस को गया है। 2% वोट कांग्रेस के खाते में ज्यादा गया है। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 35 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस की 68 सीट, माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से वही कांग्रेस जो है 30 से 40 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यह होगा जब परिणाम सामने आएंगे तो क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस आखिर हिमाचल प्रदेश में क्यों आती हुई दिख रही है, इसके क्या मायने समझे जा सकते हैं और इन चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बीजेपी 24 से 34 के बीच में, एक बार फिर बता दें 35 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा। वहीं कांग्रेस 30 से 40 सीट जो है अभी कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। 2017 में बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी।